नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी कक्षा 8 संसाधन एवं विकास के पाठ नंबर 5 उद्योग पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके एक भाग पर हम चर्चा कर चुके थे, उसके बाद आगे देखेंगे आज उससे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के NCERT किताबों पर आधारित विभिन्न चर्चाएं की जाती हैं और साथ में उनके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। आइए देखें कि हमने पहले भाग में क्या देखा था। जो कक्षा 8 उद्योग में दिया है, हमने देखा था कि किस तरीके से कागज का निर्माण होता है और साथ ही साथ देखा था हमने उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और साथ ही साथ हमने देखा था कि उद्योगों के लिए जो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही साथ हमने औद्योगिक तंत्र, निवेश, प्रक्रम, निर्गत पर भी चर्चा की और साथ ही साथ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों पर भी हमने नज़र दौड़ाई थी। साथ ही साथ औद्योगिक विविधता जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, साथ ही साथ 23 दिसंबर 2005 को जो चीन में विपदा आई थी, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। उससे आगे प्रमुख उद्योगों का वितरण के विषय में हमने देखना था। उससे पहले हम देखें कि यहाँ पर उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। और सनराइज उद्योग के नाम से किसे जानते हैं? उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ और सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। सनराइज उद्योग उभरते हुए उद्योगों में कौन शामिल हैं? प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। जो उभरते हुए उद्योग होते हैं, इनको क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग कहा जाता है। उससे आगे देखें हम कि उद्योगों का वितरण, प्रमुख प्रकार के उद्योग कौन कौन से हैं और उनका वितरण किस प्रकार से है। विश्व के प्रमुख उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, उसमें जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, जापान है, रूस है। वस्त्र उद्योग के लिए भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम देखें भारत में जो लौह इस्पात केंद्र हैं, उनके विषय में अगर हम बात करें तो कुल्टी, हीरापुर, बदनपुर, पोर्टो नोवा और भद्रावती ये स्वतंत्रता से पूर्व के लौह इस्पात उद्योग हैं। जबकि स्वतंत्रता के बाद हमने देखा था बोकारो, झरिया और आदि जो उद्योग स्थापित किए गए थे। और साथ ही साथ अगर हम भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखें तो भारत का काटोनोपोलिस मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद और भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। इससे पहले हम देखें लौह इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। इसमें भी क्या है, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं और उसके जरिए यह बाजार तक आ पाता है। हमने पिछले भाग में देखा था निवेश, प्रक्रम और निर्गत किसे कहते हैं। यह एक पोषक उद्योग है और जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। हमने देखा था लोहा जब निकाला जाता है तो अयस्क के रूप में निकाला जाता है और प्राथमिक उद्योगों में इसे लोहा बनाया जाता है और उसके बाद यह अनेक उद्योगों के लिए भी क्या हो जाता है, कच्चा माल का भी एक उदाहरण हो जाता है या कच्चा माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य संरचनाएं के साथ साथ लौह, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित
हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, यह प्रगलित होता है। इसके बाद परिसंशोधित किया जाता है। जब लोहा निकाला जाता है इसके रूप में, वह भट्टियों में रखा जाता है और उसके बाद परिसंशोधित होता है, और वह उसके बाद जो लोहा होता है उसी लोहे को क्या करते हैं, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, और जो अन्य उद्योगों के लिए भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। परगलन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। मतलब किसी भी धातु को एक स्तर से अधिक गर्म करके उसे क्या किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है। उसके जो विशिष्ट गुण हैं उनको बचाया जाता है। उसमें इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। इसके अलावा इसके तार बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसका मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। लौह अयस्क के विषय में देखें हम यहाँ पर कि इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का क्या है, मेरुदंड है। मेरुदंड कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी है। इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। लगभग सारी वस्तुएं जिसकी हम लोग उपभोग करते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो या तो लोहे या इस्पात के बने होते हैं। इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से भी बनी होती हैं। जो भी धातुओं हैं, ये धातुएं हैं, इनसे अनेक मशीनें बनी होती हैं। पोत है, रेलगाड़ी है, ट्रक है, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पेन और सुइयाँ जिसका उपयोग आप करते हैं वो भी किससे बने हैं, इस्पात से बने हैं। तेल इस्पात से बनी मशीन, तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं, वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है और खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस्पात किस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न उद्योगों के लिए काम आता है और किन किन कार्यों में इसका प्रयोग होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी से पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थित कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 18वीं शताब्दी से 1800 ईस्वी के पूर्व की अगर बात करें, हम 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो इसमें इस्पात उद्योग वहाँ पर स्थित है जहाँ पर कच्चा माल है, विद्युत आपूर्ति है और बहता हुआ जल क्या मिलता था, आसानी से मिलता था। लेकिन उसके बाद जो बाद का समय आया उसके लिए कोयला के क्षेत्रों के नज़दीक लौह इस्पात उद्योग खोले गए और साथ ही साथ यहाँ पर नहरों और रेलवे का भी विकास किया गया। या नहीं, नहरों और रेलवे की स्थिति भी जहाँ पर अच्छी थी वहाँ पर इन उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात उद्योग या इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित देश सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र क्या करते हैं, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। मतलब एक ही क्षेत्रों में फैले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पश्चिम बंगाल में हैं, झारखंड में हैं और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये क्या हैं, लौह इस्पात के उद्योग हैं। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में भी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो अनेक उत्पादक केंद्र हैं, भिलाई, दुर्गापुर, बदनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब एक जगह पर है। ये है आपके पश्चिम बंगाल में है, जबकि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इनके अन्य श्रेणियां हैं, जैसे राउरकेला है, उड़ीसा में है, और बोकारो है, झारखंड में है, न सॉरी छत्तीसगढ़ में है। आप एक बार देख लें। और भद्रावती, विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है। ये लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। उससे पहले हमने इस पेज में देखना था कि लौह अयस्क और चूना पत्थर और कोक किस तरीके से इससे झोंका जाता है, लोह अयस्क को भट्टी में किस तरीके से झोंका जाता है। यहाँ पर हमने ये देखा था कि झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक इस प्रकार से यहाँ पर यह गर्म किया जाता है। इस प्रकार से जो भी इसमें क्या होता है, गर्म वायु है, धातु मल है और झोंका भट्टी है ये, और लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रगलित क्या है, ये लोहा है। इसके साथ साथ हमने नीचे चित्र में देखा था कि 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति क्या थी, इसके विषय में यहाँ पर दिया है। जबकि 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति क्या थी, ये आप देख पा रहे होंगे। 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति क्या है, ये आप लोग इन चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर मानचित्र के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीप आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। जबकि 5 महासागर यहाँ पर हैं। ये हम कक्षा 7 में चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो ये विश्व के प्रमुख उद्योग हैं, लौह इस्पात के प्रमुख उद्योग हैं विश्व में, उनके विषय में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे कि कनाडा का क्षेत्र है। कनाडा में क्यूबेक क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी प्रमुख है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका देखें तो यहाँ पर सुपीरियर झील के आसपास लौह इस्पात केंद्र है, और मेसाबी क्षेत्र भी यहाँ लौह इस्पात केंद्र का प्रमुख केंद्र है। और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका में उत्तरी अमेरिका का पेंसिल्वानिया क्षेत्र देखें तो यह भी लौह इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी प्रमुख है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में देखें तो ब्राज़ील का इटावरी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाता है, इटावरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्राज़ील का इटावरी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कराजस भी ब्राज़ील का एक प्रमुख केंद्र है लौह इस्पात उद्योग के लिए। उसके बाद यूरोप में अनेक केंद्र हैं जो लौह इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जर्मनी है, रूस है, स्वीडन की अगर बात करें, सबसे ऊपर जो स्वीडन देश है वहाँ पर किरोना है या गलीबरा, ये 2 प्रमुख क्या हैं, लौह इस्पात केंद्र हैं। किरोना और गलीबरा लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर है? स्वीडन में है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो यहाँ पर मिडलैंड लौह इस्पात केंद्र है। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में लॉरेंस इस्पात केंद्र प्रमुख है। और रूस की अगर बात करें तो रूस में भी अनेक लौह इस्पात केंद्र हैं। उसमें से कुजवास क्षेत्र लौह इस्पात केंद्र का एक प्रमुख क्षेत्र है। और यूक्रेन की बात करें जहां पर वर्तमान में युद्ध की स्थिति है, किरवाई राग यहाँ पर यूक्रेन का एक प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है। उसके साथ साथ कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान में किस्ताने लौह इस्पात केंद्र का एक प्रमुख केंद्र है। चीन की अगर बात करें तो चीन में मंचूरिया क्षेत्र है।
सेंत्यांग क्षेत्र है और साथ ही साथ सातुंग क्षेत्र है, यह लौह इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत में आप लोगों ने देखा बेलाडेला, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और भी अन्य क्षेत्र क्या हैं, लौह इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नीचे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो पिलबारा और हेम्सले यहाँ के लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इस मानचित्र को इसी तरीके से बना करके जो जो चीज़ें कही गई हैं उनको उनकी स्थिति के आधार पर जरूर नोट करेंगे और ये आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं जरूर पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न को आप नोट करेंगे। आइए देखें कि लौह इस्पात केंद्र जो भारत में विकसित हुआ उसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। जमशेदपुर की अगर बात करें तो इसका पूर्व का नाम साक्षी था। 1907 में यहाँ पर टिस्को टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन ने यहाँ पर क्या किया था, अपना एक इस्पात कारखाना खोला था। यह देखें कि क्या है कक्षा 8 के संसाधन एवं विकास में जमशेदपुर के बारे में। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व का था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र केंद्र स्थापित किए। आप देख पा रहे होंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व केवल निजी क्षेत्र का अगर हम बात करें तो एक लौह इस्पात केंद्र था जो साक्षी जमशेदपुर में था। टाटा आयरन इस्पात उद्योग के नाम से जिसे जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह कार्य अपने नियंत्रण में लिया और झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ये जमशेदपुर है या नहीं साक्षी है, यह दो नदियों के संगम पर है या दो नदियों के बीच में है, कहें तो यह ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर खरकाई नदी है जबकि यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है। यहाँ पर इसके बीच में है टाटा इस्पात उद्योग या नहीं टाटा का जो लौह इस्पात उद्योग है वो है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति क्या है। ये जो भी इस प्रकार के है ये सड़कों का जाल है और यहाँ पर जो भी इस तरीके से है ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रमुख चीज़ें हैं रेलवे के साथ साथ जमशेदपुर हवाई पत्तन है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है कि टाटा आयरन लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है, तो वह किस नदी के तट पर है, तो वह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। इसी के आसपास में कितनी चीज़ें हैं, गोल्फ कोर्स है, ये सब इस कंपनी के आसपास की चीज़ें हैं। आप लोग एक बार किताब में देख लें। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैगजीन निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। साक्षी में क्यों उद्योग की स्थापना की गई, क्योंकि यहाँ पर एक तो लौह अयस्क मिल जाता था, साथ ही साथ यहाँ पर कोलकाता या नहीं पश्चिम बंगाल के रानीगंज है, झरिया है आदि स्थानों से कोयला मिल जाता था। मैगजीन के निक्षेप भी इसके आसपास में थे, तो इसलिए यहाँ पर इसे स्थापित किया गया। साथ में यहाँ पर बाजार की आवश्यकता होती है। कलकत्ता का या पश्चिम बंगाल का विशाल बाजार था और टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैगजीन प्राप्त होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो यह टाटा आयरन टाटा लौह इस्पात केंद्र है उसे कहाँ से क्या मिलता है करके आप लोग याद रखेंगे कि झरिया से कोयला और साथ ही साथ
उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है और सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी मिलती है। एटलस की सहायता से आप देखेंगे कि भारत में कुछ लौह इस्पात उद्योग खोजे और भारत की रूपरेखा पर उनकी स्थिति चिन्हित करें। जमशेदपुर टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात उद्योगों से क्या है, संयंत्रों के साथ साथ लघु उद्योग भी क्या हैं, इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रालिंग मिल और सहायक उद्योग भी हैं। पिट्सबर्ग भी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं क्या है, उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनासोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग किसके लिए प्रमुख है, प्रश्न पूछा जाएगा। पिट्सबर्ग लौह अयस्क के लिए प्रमुख है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख है। या फिर पूछा जाएगा पिट्सबर्ग कहाँ स्थित है, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। या प्रश्न पूछा जाएगा भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने देखा जमशेदपुर साक्षी के विषय में, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, पिट्सबर्ग एक लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। इसलिए भारत का भी लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र जमशेदपुर है, इसलिए जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर है, क्या है, लोहे की खानें हैं। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पिट्सबर्ग के लिए जो लोहा आता है वह किसके माध्यम से आता है, तो लोहा किसके माध्यम से आता है, जलमार्ग से आता है। उस मार्ग का नाम बताइए। ग्रेट लेक्स जलमार्ग है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था वहाँ पर होम्स नाम से 4-5 जो लगभग क्या हैं, बड़े बड़े लेक हैं, तालाब हैं, उनके विषय में। और यह एस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है और ओहियो, मोनोगहेला और एल्गिनी नदियों में पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिलें हैं, बहुत कम क्या हैं, बड़ी वाली इस्पात मिल हैं। ये पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गिनी नदी की घाटियों तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य कई कारखानों से संबंधित है। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन और इस्पात का प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। ये थी कहानी हमारे लौह इस्पात केंद्रों की, जिसमें हमने देखा कि दुनिया के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ हैं, और साथ ही साथ हमने देखा था कि किन किन क्षेत्रों में भारत के लौह इस्पात केंद्र हैं। और साथ ही साथ ग्रेट लेक के नाम से सुपीरियर, ह्यूरन, ऑन्टारियो, मिशिगन और इरी हैं। इन पांचों झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वाधर प्रवाह पर स्थित है। इन्हें होम्स के नाम से भी जाना जाता है। एस से आप देख सकते हैं इसमें ह्यूरियन, ओ से आप देखेंगे ओंटारियो, होम्स, एम से आप देखेंगे यहाँ पर मिशिगन, और ई से आप देखेंगे इरी,
और साथ ही साथ एस से आप देखेंगे सुपीरियर। सुपीरियर झील क्या है, इन सब में सबसे बड़ी है और इसका ऊर्ध्व प्रवाह भी क्या है, अच्छा है, मतलब ज़्यादा है। इसके बाद हम सूती वस्त्र उद्योग के विषय में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि ये चर्चा आप लोगों की समझ में आए होगी। अगले भाग में जल्द ही हम सूती वस्त्र के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ तब तक हमारे साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।